हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैन वांग। गाइस, आज मैं ये मेंटल हॉस्पिटल का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, पार्ट 4। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे विंग ने बहुत ही अलग ही अंदाज से वांग जी को बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछा था, और वांग जी ने भी क्या ही कर सकता था। बड़े लोग के सामने कोई कुछ बोल सकता है नहीं ना, तो इसीलिए वो भी मान गया था। और अभी हम आगे चलते। वांग जी जब विंग के रूम से निकल गया था, तो अब हम विंग के रूम का सीन देखते हैं, मतलब ऑफिस रूम का। ओके, विंग के कैबिन में अभी वेंचिंग एंटर करती है। एंटर करने के बाद बोलती है, ये लानवांग जी यहाँ पे क्या कर रहा था? तो विंग उसके तरफ देखता है, बोलता है मैंने ही बुलाया था उसे। तो वेंचिंग बोलती, ओह अच्छा, पर क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? तो विंग माना कर देता, बोलता कि नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अब तो सब कुछ ठीक है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वेंचिंग अजीब नज़रों से देखती है विंग को, फिर बोलती है पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो विंग बोलते हैं, ये वही है जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। तो वेंचिंग बोलती, क्या तुम सही बोल रहे हो? क्या ये सच है? तो विंग जो है ना, एक स्माइल करता है, बोलता है वो मुझे मिल गया, मेरा मेट, ये मेरा मेट है। तो वेंचिंग स्माइल करने लगती, बोलती वाह, अब तो ये चलो आ गया तुम्हारी लाइफ में ना। तो विंग बोलता है अब चिंता मत करो, अब तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाएगी जैंग चैंग से। तो वेंचिंग ये सुन के मतलब थोड़ा शर्मा जाती है। अभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि वेंचिंग कैसे इस हॉस्पिटल में आई है। वेंचिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, वो मतलब उसके फैमिली में जब सबका डेथ हो गया था ना, उसके मदर और फादर का डेथ हो गया था, तो वो अपने अंकल से घर से हट गई थी। वो अलग घर में रहने लगी थी, वो और उसका भाई दोनों। और वो दोनों मतलब उसका भाई जो कि थोड़ा सा उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था, तो इसीलिए वेंचिंग ने उसे मना कर दिया था कुछ करने के लिए। और उसके पापा का जितना सेविंग था ना, वो तब तक ले यूज़ कर रही थी, बट कितने दिन तक यूज़ करती, इसीलिए वो जॉब के लिए इधर उधर भटक रही थी कि कोई तो जॉब मिल जाए उसे, कहीं तो जॉब मिल जाए, छोटा मोटा कोई भी जॉब मिल जाए। बट उसे जॉब नहीं मिल रहा था। एक जगह से वो बात करके, मतलब जॉब के बारे में बात करके वो आ रही थी निराश होकर, क्योंकि उसे वहाँ पे भी जॉब नहीं मिला था। तो इसीलिए वो निराश होकर नीचे देख के चल रही थी, तभी वो किसी से टकराने के बाद वो जब ऊपर देखी ना, तो वो एक अल्फ़ा के बाहों में थी। और जब उसने मतलब सर उठा के देखा, तो उसने देखा कि वो एक अल्फ़ा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका मेट है। ये जानते ही ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका मेट है, ये तो उसका मेट है। और वो अल्फ़ा, वो भी उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा है। उसके बाद एक स्माइल करता है, और ये देख के ना वो होश में आती कि नहीं। फिर उसके बाद उसके कपड़े को देखती है, और फिर देखती है उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स भी। वो सीधे एकदम खड़ी हो जाती है और एकदम दूर हो जाती है, और बोलती सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं नीचे देख के चल रही थी इसीलिए। तो जैंगचन बोलता है, अरे इट्स ओके इट्स ओके, वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? तो वेंचिंग बोलती है, जी नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन है। आप मिस्टर जियांग हैं, मुझे ये बस पता है। ऐसा बोल के वो जाने लगती है, बट जैंगचन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि सुनो ना, सुनो, तो तुम मेरी मेट हो, तो क्या हम लोग डेट नहीं कर सकते? तो वेंचिंग साफ साफ मना कर देती, बोलते कि नहीं, मैं आपके साथ डेट नहीं कर सकता। हमारे और आपके बीच में बहुत ज़्यादा फासला है, आप ज़मीन आसमान का फासला है हम दोनों के बीच में, इसलिए हम दोनों एक नहीं हो सकते। ऐसा बोल के वो चली जाती है। तो ना जैंगचन का मुंह लटक जाता है, बट फिर अपने बगल वाले बॉडीगार्ड को देखता है, बोलता है पता करो ये कौन है, क्या करने यहाँ आई थी, किस लिए आई थी, इसके बारे में हर एक डिटेल पता करो। तो वो बॉडीगार्ड्स भी हाँ करके चला जाता है। उसके बाद जैंगचन अपने रूम मतलब ऑफिस रूम में
बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते कि कब आएगा वो बॉडीगार्ड। उसके बाद थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद वो बॉडीगार्ड आता है। आने के बाद बताता है कि उसका नाम वेंचिंग है। कुछ टाइम पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई है। मदर की डेथ बचपन में ही हो गई थी उसके छोटे भाई को जन्म देने के बाद, और उसके फादर ही उन दोनों को पाल रहे थे, बट उनकी भी डेथ हो चुकी है। अभी वो दोनों उनके फादर के एक घर पे रहते, पर उन लोगों को खर्चा के लिए पैसा चाहिए था, इसीलिए वो लोग मतलब जो वेंचिंग है वो जॉब करने के लिए ढूंढ रही थी, बट उसे जॉब कोई मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए। तो ये सारी जानकारी जब सुनता है ना जैंग चैन, तो उसका ना मतलब सैड हो जाता है वो कि उसकी मेट क्या क्या सह रही है। उसके बाद वो बोलता है अब से मिट ये सब कुछ नहीं सहेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद से। उसके बाद ना वो बोलता है कि ये ऐसे तो मेरी हेल्प लेगी नहीं, को मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके डॉक्टर ने बताया था कि वेंचिंग ने मेडिकल के फील्ड में पढ़ाई की थी, तो इसीलिए ना जैंग चैन को एक आइडिया आता है और वो भाग के जाता है अपने घर जाने के बाद वो किसी के पैरों पे बैठ जाता है, मतलब पैर को पकड़ के नीचे ज़मीन पे बैठ जाता है। और ये कोई और नहीं, हमारा क्यूट सा विंग है। और विंग जैंग चैन को ऐसा करते हुए देख वो तो अजीब मुंह बनाता है कि ये क्या कर रहे हो। इस एफएफ में गाइस एक बात बता दे रही हूँ, इस एफएफ में जो अल्फाज होते हैं ना वो ओमेगास को अपने से ज़्यादा ऊपर के मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप लोग को अच्छे से पता है कि जो ओमेगा कर सकते हैं वो अल्फ़ा नहीं कर सकते हैं। ओमेगा बेबी को बर्थ दे सकती है, जो कि अपने में ही एक बहुत ही बड़ा काम है, इसीलिए अल्फाज उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इस एफएफ में। ओके गाइस, जो कि रियल लाइफ में कभी होता ही नहीं है। एनीवेज, ये एक इमेजिनेशन है, तो इसे एक इमेजिनेशन में ही लेते हैं। सो हम स्टोरी पे आते हैं। तो जैंग चैन विंग का पैर पकड़ के एकदम बैठ जाता है और बोलता है विंग विंग मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई, प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर देना। तो छोटा भाई बोल रही हूँ, सॉरी बड़ा भाई क्योंकि विंग इसमें बड़ा है। जैंग चैन की एज करीब 24 होगी। तो जैंग चैन मतलब वो क्या बोलता हूँ, विंग पूछता है कि क्या हुआ है, कैसे हेल्प चाहिए। तो जैंग चैन है ना वो सारी बात बताता है विंग को, और वहाँ पे उसके कुछ फैमिली मेम्बर भी बैठे हुए थे। तो विंग कुछ सोचता है, बोलता है ठीक है मैं जॉब तो दे दूँगा, बट तुम्हारी ओमेगा लेगी भी जॉब। तो जो जैंग चैन रहता है ना वो बोलता है कि तुम उसकी हेल्प कर दो ना, प्लीज़ कैसे भी करके उसको हॉस्पिटल में जॉब दे दो ना प्लीज़। तो विंग कुछ सोचता है और बोलता है एक शर्त पे। तो वो क्या, मतलब जैंग चैन पूछता है क्या ये चीज़, मतलब विंग बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूँगा जब तुम शादी अभी नहीं करोगे। तो जैंग चैन क्या मतलब? तो विंग बोलता है जब तक मुझे मेरा अल्फा नहीं मिल जाता तब तक तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, तो नहीं होगी, मुझे नहीं पता। तो अल्फा हो तो क्या, मेरी शादी होगी तभी तुम्हारी होगी। तो जैंग चैन का मुंह लटक जाता है, फिर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं मान जाऊंगा, पर प्लीज़ मेरे ओमेगा को जॉब दे दो एक प्लीज़। तो विंग ओके बोल देता है। उसके बाद से ही वेंचिंग के पास एक ऑफ़र जाता है यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो राज़ी हो जाती है। ये नहीं देखती कि उसे कैसे मिला है जॉब। जब वो हॉस्पिटल में जाती है, विंग से मिलती है, तब उसे पता चलता है कि ये इस जॉब के पीछे जैंग चैन का हाथ है। तो जैंग चैन को थैंक यू बोलती है। फिर जैंग चैन उसे प्रपोज करता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसकी हेल्प उसने किया था, तो इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है। सो यहीं पर ये फ्लैशबैक एंड होता है। अभी वेंचिंग बहुत शर्माती है और वहाँ से चली जाती है, और विंग अपने मन में सोचता है लान वांग जी तुम तो अब सिर्फ मेरे ही हो, चाहे अब कोई कुछ भी कहे।
ऐसा बोल के वो एक स्माइल करता है। अब हम वे मेंशन का सीन देखते जहाँ पे विंग एक सोफे पे बैठा हुआ है और उसके सामने उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई है। उसकी फैमिली बोलती है, मतलब उसकी मदर बोलती है कि विंग क्या हुआ है, क्यों हम लोग को ऐसे बैठाया। और जियांग चैन भी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो विंग बोलता है रुकिए रुकिए मैं बताता हूँ, फादर को आ जाने दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद मिस्टर वे आ जाते हैं। मिस्टर जियांग तो आ ही चुके थे। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि अरे कब से विंग हम लोग को बैठा के रखे हैं, बता ही नहीं रहा क्या बात हुआ है। तो उसके बाद बोलते हैं बता रहा हूँ ना मैं। विंग बोलता है ये बात। फिर सब लोग अब एक सामने बैठ जाते हैं। अब विंग बोलता है मुझे मेरा मेट मिल गया। ये सुन के तब सब लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, चलो मिठाई बांटो सब जगह। सारे मेट्स मिठाई लेके आओ, मिठाई खाते पार्टी करते सब ऐसे बोलने लगते। तभी बोलता है विंग रुकिए रुकिए, पार्टी तब कीजिएगा जब मेरी शादी हो जाएगी। तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मतलब शादी। तो फिर विंग बोलता है मेरा मेट मेरे ही हॉस्पिटल में जॉब करता है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ये सुन के जो उसके फादर रहते ना, वो उसके पास जाते हैं, उसके पास बैठते और बोलते बेटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना अमीर है या कितना गरीब है, बस वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। मुझे इसकी चिंता थी कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हें कब मिलेगा। अब वो मिल गया है तुम्हें, तो मैं एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता कि तुम दर्द में रहो किसी भी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ हंसी खुशी जियो, ठीक है। तो विंग भी स्माइल करता है और फिर उसके बाद सारी फैमिली मान जाती है कि विंग की शादी उसके साथ ही कराएंगे। उसके बाद मिस्टर वे ने लान वांगजी का पूरा डिटेल खोज खाज के निकाला और उसे पता चला ये तो मिस्टर लैन और मिसेस लैन का बेटा है, जो कि एक टाइम पे उसके ही स्कूल फ्रेंड्स या फिर ये कह लो कॉलेज फ्रेंड्स होते थे। ये सुन के विंग तो और खुश हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जो मिस्टर वे एंड मिसेस वे, साथ ही साथ मिस्टर जियांग एंड मिसेस जान, तीनों ही मतलब चारों ही लोग जाते हैं लान फैमिली में। उस टाइम पर लान वांगजी था, क्योंकि उस दिन विंग ने उसे छुट्टी दिया था और इस टाइम पर विंग भी उनके साथ ही जाता है। वहाँ पे जब वो लोग पहुँचते हैं तो लैन कुरन उन सभी को देख के शॉक्ड हो जाता है। फिर वो मिस्टर वे और मिस्टर जियांग वो दोनों ही लैन कुरन को हक करते और बोलते हैं लैन कुरन तो पता है हम लोग कितना तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ थे, और मुझे पता चला कि तुम्हारे ब्रदर का। तो वो ना कुछ नहीं बोलते। उसके बाद बोलते हैं आओ अंदर बैठो। फिर उसके बाद वो लोग बैठते और बोलते मुझे कुछ ज़रूरी बात करना था, आज हम लोग ज़रूरी बात के लिए ही आए थे। तो लैन कुरन पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो मिस्टर वे अपने बेटे की तरफ उंगली मतलब कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं ये मेरा बेटा है विवुशियान एक ओमेगा। तो लैन कुरन उसे दिखते हैं और हमें सर हिलाते हैं। उसके बाद बोलते हैं लैन कुरन तो जो मिस्टर वे रहते हैं ना वो बोलते हैं मैं अपने बेटे का हाथ तुम्हारे नेफ्यू लान वांगजी के लिए मांगने आया हूँ। ये सुन के वो शॉक्ड, फिर वो खड़े हो जाते हैं अपने जगह से और बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है हमारे स्टेटस और तुम्हारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है, ये ठीक नहीं है मिस्टर वे। तो वो भी खड़े हो जाते हैं और बोलते कुरन मेरी बात सुनो, देखो मुझे पता है तुम किस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे और मेरे बेटे का मेट तुम्हारा नेफ्यू है, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बेटा तुम्हारे नेफ्यू से शादी करना चाहता है और तुम अपने नेफ्यू से पूछ लो डिसीजन। तो वो लान वांगजी की तरफ देखता है जो कि वहीं पे खड़ा था उनके पीछे, और लैन सिचन भी उसके पीछे खड़े थे। तो लान वांगजी उसके तरफ देखता है और बोलता है, वो तो कुछ नहीं बोलता, अपना सर बस नीचे झुका लेता है। फिर उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है तो विंग बोलता है चाहे कुछ भी हो मैं ये शादी करूँगा तो करूँगा,
तो लैन कुरन भी कुछ नहीं कहते कि अब ये दोनों मेट है, वो क्या ही बोले। तो वो मान जाते हैं, बट फिर बोलते कि पर हमारे पास मतलब वो हिचकिचाते हैं। तो ना विंग बोलता है उसकी चिंता आप मत कीजिए, शादी की हर एक मतलब उसका क्या इंतज़ाम, शादी का हर एक चीज़ का इंतज़ाम वो खुद करेगा। मतलब विंग खुद करेगा, पूरा डेकोरेशन का इंतज़ाम, हर एक चीज़ का प्रिपरेशन वो खुद करेगा। ये सुन के वांग जी तो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है। फिर वो विंग को खींच के एक कोनरे में लेके जाता है, मतलब एक कोने में दम लेके जाता है और बोलता है विंग ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है जल्दी, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए ना। तो ना विंग बोलता है क्यों वेट करना, हाँ तुम मेरे मेट हो, मैं तुम्हारा मेट हूँ, तो भला क्यों वेट करना है इसमें। अब हम लोग को जल्दी जल्दी शादी करना चाहिए ना, तभी तो हम लोग के क्यूट क्यूट से बेबीज आएंगे। और तुम्हें हनीमून पे नहीं चलना क्या मेरे साथ। विंग की इतनी सीमलेस भरी बातें सुन के तो वांग जी की बस आंखें बड़ी बड़ी रह गई और मुंह खुला। उसके बाद विंग उसके करीब जाता और बोलता वैसे तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो अकेले में, क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो नोटी नोटी। देखो अभी मैरिज नहीं हुआ है, इसलिए मैरिज तक अपने आप को कंट्रोल कर लो, समझ में आया। फिर बाद में जो करना है वो कर लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, ओके मेरे अल्फा। ये सुन के वांग जी की तो आंखें और बड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद विंग और वांग जी के मैरिज का डेट फिक्स किया जाता है, जो कि 1 महीने के अंदर में ही रहता है। और उसी दिन जैंग चेन और वेनचिंग की भी शादी करने के लिए वो लोग तय कर देते हैं। उसके बाद जो विंग रहता है ना, वो उसकी फैमिली तो चली जाती है उसके घर। लैन कुरैन वांग जी से पूछते क्या तुम ये शादी करोगे, मतलब करना चाहते हो। तो वांग जी का कान लाल हो जाता है, वो बोलते कि वो क्या ही बोले। फिर उसके बाद वो बोलते जी अंकल वो मेरा मेट है और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। तो लैन कुरैन बोलते ठीक है तो तुम लोग शॉपिंग वॉपिंग कर लेना अपने ड्रेस। तो लैन से चैन बोलते हैं अंकल क्या मैं कुछ बोलूं। तो लैन कुरैन बोलते हैं हाँ बोलो। तो लैन से चैन एक मतलब एक बड़ी सी वो करता है, सांस लेता है, उसके बाद वो छोड़ता है। फिर बोलता है मुझे भी मेरा मेट मिल चुका है। तो लैन कुरैन कंफ्यूज होके पूछते कौन है। तो फिर जो सीजन है ना वो थोड़ा सा मतलब काम होता है, उसके बाद बोलते वो जिन मेंग्याओ है, वो एक्चुअली हम दोनों इसी तरह रास्ते में टकरा गए थे। तो तब पता चलता कि वो मेरा मेट है। तो ये सुन के वो शॉक्ड, जिन मेंग्याओ, जिन फैमिली, जो कि इतनी बड़ी फैमिली का वो बेटा है, हे भगवान। वो बस अपना सर पकड़ लेते और बोलते हैं क्या क्या डिसीजन किया है तुम लोगों ने। तो सिचन बोलते हैं मुझे नहीं पता, अभी मेंग्याओ ने अपनी फैमिली से बात नहीं किया है। तो सिचन की ये बात सुन के ना कुरैन बस सोफे पे बैठ ही जाते और बोलते हैं ठीक है जब बात कर ले तो बता देना, फिर मैं रिश्ता लेकर के चला जाऊंगा। फिर वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और बोलते हैं मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे अंकल बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हम दोनों का ही मेट, हम दोनों भाई का मेट इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, उन्हें शायद इसी चीज़ की टेंशन हो रही है। कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे, वरना मेरे अंकल कहीं और बीमार ना हो जाए। ऐसा वांग जी सोचता है और वो अपने कमरे में चला जाता है और वो किसी को कॉल करता है, वो किसी और नहीं विंग को कॉल करता है और उससे ये सारी जो मैटर है ना वो डिस्कस करता है। तो विंग बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी सैलरी है ही इतनी अच्छी कि तुम आराम से कुछ अपने घर का जो करना है वो कर सकते हो।
तो वांगजी एक स्माइल करता है और फिर वो विंग बताता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा सैलरी का टाइम भी आ जाएगा, तो तुम अब जो करना है वो कर लेना, ओके। ज़्यादा टेंशन मत लो अल्फ़ा, तुम्हारा ये ओमेगा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे दिल की जो भी बात होगी ना वो मुझसे डिस्कस करना, दूसरों से नहीं, समझ में आया। और कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझसे डिस्कस करना। वांगजी को पता था कि विंग दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए उसने इस विंग से ही बात किया कि उसे विंग से ही बात करना है इस बारे में, तो इसीलिए उसने विंग से ही बात किया। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार इन दोनों की शादी कैसे होती है और शादी के बीच में ये दोनों क्या क्या रोमांटिक पल बिताते। ओके गाइस, तो हम ये सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, ये गाइस मैं एक बात बता दे रही हूँ, ये स्टोरी बहुत मतलब छोटी है, इसकी करीब 3 चैप्टर शायद और बनेंगे, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। इस स्टोरी में कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है गाइस, ये एक नॉर्मल सा क्यूट सा फैन फिक्शन है। ओके गाइस, मैंने इसे कुछ लड़ाई झगड़ा वाला सोच के नहीं लिखा था। ओके, इसके बाद मैं सैनवंग FF लेके आऊँगी एक। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके गाइस, सो बाय बाय गाइस। और मेरी वीडियोस पसंद आए आपको तो आप लोग वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा है। ओके, बाय बाय।